हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में बताने जा रहा हूँ बिटमैप मिनी बार के बारे में। तो इसमें इफेक्ट मिनी बार में एक चीज़ और बताता हूँ आपका। तो जैसे ऑब्जेक्ट मिनी बार है, इफेक्ट मिनी बार है आपका। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे दो तीन टूल्स हैं जो इसमें आए हैं आपके। तो सबसे पहले जैसे ये चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट मिनी बार में दे रखी है जो 2021 में है। 2020 में जैसे इफेक्ट में दे रखी है। तो जो मिनी बार के अंदर के टूल्स हैं वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि जो नया जो वर्जन आता है कि 2020 में जैसे ऑब्जेक्ट मिनी बार में था तो वो टूल्स उठा के इफेक्ट मिनी बार में दे दिए इस तरीके से। तो आप उसमें इफेक्ट मेन्यू बार में दे रखा है कि जैसे आपने कोई शेप बना रखी है। तो जब हम कंट्रोल डी करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन है कि जब आपने कोई शेप बना रखी है, रेक्टेंगल बना रखा है, जब आप उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसको दूसरी कॉपी शो कर देता है, बना देता है। तो जैसे हम पावर क्लिक के थ्रू हम अंदर जाके काम करते थे, ऐसे एक ऑप्शन नया आया है उसमें कि जैसे आपने कोई रेक्टेंगल ले रखा है और जब वो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक शो कर देता है कि आपको लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में कहाँ चाहिए, जहाँ पर भी आप उसको रखेंगे तो इस तरीके से कॉपी बना के दे देगा। एक नया बॉर्डर बना सकते हैं, इस तरह का कोई ऑप्शन शो किया है। एक जो आपने रेक्टेंगल ले रखा है उसकी विथ हाइट शो करता है कि उसकी विथ कितनी है, हाइट कितनी है, आपने कौन सा डीपीआई क्वालिटी ले रखी है अपना। तो ये चीज़ नहीं आई है उसके अंदर। अब हमारा चलता है बिटनैप मिनी बार। तो बिटनैप में हम क्या करें, तो सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ। मैंने क्या किया कि मैं जैसे कोई इमेज शो करता हूँ, इस तरीके से कोई इमेज लेके आता हूँ। तो इमेज लेने के बाद हम बिटनैप में जाते हैं। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट टू बिटनैप। जब आप इस पर सिलेक्ट करते हैं तो ये शो करता है डीपीआई। क्वालिटी बढ़ा सकते हैं अपनी इमेज की कि कितनी क्वालिटी आपको शो करनी है। आप सिलेक्ट करके भी यहाँ दे सकते हैं। 300 नॉर्मल होती है, 300 से ज़्यादा जैसे 1600, 2400, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। आप कौन से मोड पे काम कर रहे हैं, जैसे CMY के, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है तो ओके करता हूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट शो कर देता है इस तरीके से। अगर आप यहाँ बिटनैप में जाके कन्वर्ट टू बिटनैप करते हैं, मैंने किया है यहाँ 16 कलर की जॉब, तो 16 कलर की जॉब इस तरीके से शो कर देता है। तो ये अलग अलग मोड है, किस मोड पे आप काम करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने किया ग्रे स्केल्स, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, ओके करता हूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है इस तरीके से। तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए और मोड चेंज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये आपका 8 बिट वाली जो है तो ये 8 बिट में शो कर देगा इस तरीके से। पहले जैसे 16 बिट में थी ये आपका। तो बिटनैप में जाके कन्वर्ट टू बिटनैप इस तरीके से बिटनैप कर सकते हो, मोड चेंज कर सकते हो। तो यहाँ डीपीआई भी शो कर रहा है, यहाँ बीट भी शो कर रहा है आपका इस तरीके से कि क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, एमबी जैसे कम करना हो उसके लिए। अब एमबी कैसे कम हो, जैसे मैंने यहाँ कोई रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। रेक्टेंगल लेने के बाद कोई कलर फिल कर रहा हूँ, इस तरीके से कोई कलर दिया आपने। आप यहाँ और कोई रेक्टेंगल ले रहे हैं, जैसे इस तरीके से आउटलाइन मैंने इन दोनों की हटा दी इस तरीके से। अगर अभी ये है आपका एक ऑब्जेक्ट, अगर आप इसको एक बिटनैप बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने बिटनैप पे क्लिक किया, मैंने किया कन्वर्ट टू बिटनैप। तो मैं बिटनैप क्यों बनाऊं, जैसे मैंने 3D पे क्लिक किया तो कुछ शो नहीं कर रहा है, ये कुछ स्टाइल शो नहीं कर रहा। तो कन्वर्ट टू बिटनैप पे क्लिक करता हूँ, जब ये इमेज बन जाएगी कि किस मोड पे काम करना चाहते हो, मैंने किया आरजीबी मोड पे, ओके करता हूँ तो ये आरजीबी मोड हो गया, ये एक इमेज बना दी उसने। तो जब बिटनैप में जाएंगे तो ये कुछ इफेक्ट है कि आपको किस तरह का इफेक्ट शो कर चाहिए। आप ऐसा कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो इस तरह का कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। तो ये स्टाइल कब आएंगे, जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को बिटमैप में कन्वर्ट कर दिया है। तो किसी रेक्टेंगल को, किसी इलिप्स को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप किसी इमेज में कन्वर्ट कर देते हो, मोड में चेंज कर देते हो, तो जब इस तरह का कोई भी स्टाइल आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है, एक तो इसका यूज ये है आपका, एक इसका यूज ये है, जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, मैंने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो जैसे इस तरीके से कोई स्टाइल आप शो कर रहे हो तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। बिटनैप में गए, मैंने किया कन्वर्ट टू बिटनैप इस तरीके से, मैंने किया आरजीबी, जो भी आप मोड चेंज कर रहे हो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, बिटनैप में किया कन्वर्ट टू बिटनैप। तो वो स्टाइल बार बार यूज करने के लिए मुझे इसको मोड में चेंज करना पड़ना है। तो इस तरीके से मोड में चेंज कर सकते हो, इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हो, बना सकते हो। बिटनैप में गए, कन्वर्ट टू बिटनैप पे क्लिक करता हूँ तो ये अलग अलग स्टाइल है कि जो भी हम देना चाहें कि बैकग्राउंड के हिसाब से देना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से शो कर सकते हैं कि आपको किस हिसाब से शो करना है, लेना है आपका। अब इसके बाद हमारा चलता है बिटमैप में जाके कि किसी भी रेक्टेंगल को, किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट को, यहाँ तक कि किसी भी इमेज को भी आप मोड में चेंज करके उसको ग्रे स्केल्स, आरजीबी, CMY की ETC में चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद मैं इसको साइड में रखता हूँ। जैसे मैं इमेज पे जाता हूँ, बिटमैप में गया, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, तो ये क्या करता है कि जैसे मैं दोबारा दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, तो मैंने किया कंट्रोल जेड अंडू। जब मैं अंडू करता हूँ इस तरीके से, तो थोड़ा सा कलर इफेक्ट चेंज होके आया। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, हल्का सा ही गाढ़ा कलर शो कर दिया इसमें। तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं किसी इमेज के अंदर। इस पे क्लिक करता हूँ, अपने हिसाब से कलर को कितना आपको बैकग्राउंड के हिसाब से लेना है इस तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे कैमरे वाला इफेक्ट था आपका फोटोशॉप में, ऐसे ही यहाँ शो करता है इस तरीके से। अगर आप चाहें तो कलर के हिसाब से, पिक कलर के हिसाब से भी काम कर सकते हैं इस तरीके से, जो भी आपको देना है। तो बिटमैप में जाके ये इमेज के लिए है, यहाँ से आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ये जितना देगा आपको उतना आप कर सकते हैं। इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये शो क्या करता है, इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो जैसे पुराने ज़माने में जिस टीवी की डिस्प्ले होती थी, तो वो थोड़ी सी उठी हुई होती थी, तो ऐसा कुछ इफेक्ट बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ बिटमैप में जाके यहाँ तक क्लियर, एडिट बिटमैप। अगर आपके पास कोरल फोटो पेंट है तो आप एडिट बिटमैप में जाके कोरल फोटो पेंट में ओपन कर सकते हैं। और वहाँ जैसे आप जैसे फोटोशॉप है, जैसे हम वहाँ कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी या पेस्ट इनटू, इस तरीके से जो भी कमांड थी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वो कोरल फोटो पेंट सेम फोटोशॉप जैसा है आपका, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप आता है तो आप कोरल फोटो पेंट यूज कर सकते हैं। तो ये जब भी शो करेगा जब आपका कोरल फोटो पेंट होगा। इसे कोरल फोटो पेंट ओपन होता हुआ आ रहा है इस तरीके से। आप यहाँ जो भी टूल्स लेंगे तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप इस टूल्स में क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे मैंने किया यहाँ कॉपी पेस्ट, तो ये इस तरीके से कॉपी पेस्ट हो गया इस तरीके से। तो ये सेम वैसे ही है जैसे फोटोशॉप में था, हम जैसे फोटोशॉप में काम करते थे। एक चीज़ है नई, आपकी जब यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ बने बनाए स्टाइल आएंगे। जैसे मैंने एक न्यू सीट ली, अगर आप यहाँ नो बैकग्राउंड वाली सीट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर कोई कलर देना चाहें तो कलर भी ले सकते हैं, जो फोटोशॉप में था आपका। तो जैसे आप यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ कुछ बने बनाए इफेक्ट हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का कुछ जो भी आपको लेना है, तो इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बॉल पे क्लिक किया तो बॉल वाला इफेक्ट आ गया इस तरीके से। अगर आप यहाँ चाह के इसको इस तरीके से जो भी स्टाइल आपको लेना है आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो जो भी बैकग्राउंड होगी उसके हिसाब से शो कर सकते हैं। ईपीएस में, पीएनजी में, जिसमें आप सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से कोरल फोटो पेंट का यूज आप कर सकते हैं। तो ये है हमारा, अगर आपको फोटोशॉप आता है तो आप कोरल फोटो पेंट भी यूज कर सकते हैं। तो बिटमैप में जाके एडिट बिटमैप यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, बात एक ही है आपका। तो इसमें यहाँ शो नहीं कर रहा है अभी, जैसे इसमें अभी शो नहीं कर रहा, आप यहाँ से शो करते हैं एडिट बिटमैप कोरल फोटो पेंट। तो किसी भी इमेज को एडिटिंग करने के लिए वहाँ से कुछ भी आपने, जैसे बॉल है, गेंद है, जो भी इफेक्ट हैं वो यहाँ लेके आने हैं, तो ईपीएस या पीएनजी फॉर्मेट में आप लेके आ सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है कोरल बिटमैप। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, तो जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको क्रॉप, जब मैंने क्रॉप पे क्लिक किया, डबल क्लिक करता हूँ, क्रॉप हो जाता है। तो बिटमैप में जाके आप वही चीज़ यहाँ से कर सकते हैं, पर यहाँ शो नहीं करता, वही चीज़ आप यहाँ से शो कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो ये शो कर रहा है कि अपनी इमेज की विड्थ और हाइट, आपकी यहाँ विड्थ और हाइट कितनी है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अपनी इमेज की विड्थ हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। तो इसके बाद यहाँ से अपनी इमेज की विड्थ हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट की। इसके बाद हमारा चलता है ज़्यादातर ये बिटमैप पे चलता है। जैसे अगर मैं कोई रेक्टेंगल लेता हूँ तो इसमें शो नहीं करेगा, इसमें ये नन कर रहा है। इसके लिए कन्वर्ट टू बिटमैप आपको इसको मोड में चेंज करना पड़ेगा, और जब आप इसको विथ हाइट को चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी इमेज की विथ हाइट में चेंज करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मोड में गए, ये मोड आपके यहाँ पर भी शो कर रहा है, ये मोड आपके यहाँ पर भी शो कर रहा है। तो इसमें मोड का यूज क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस मोड के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।